हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक स्पेशलिटी केमिकल बेस्ड कंपनी है। तो कहीं ना कहीं इस चैनल पे हमने पहले भी केमिकल कंपनीज को रिव्यू किया है, तो मैंने कहा क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू इसका भी किया जाए, समझा जाए कि प्रोडक्ट्स कहाँ डलते हैं, क्या करते हैं, एंड उसी की बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या आपको ठीक लग रहा है। तो कंपनी के बारे में समझेंगे, थोड़ा अपने स्क्रीन पे भी चलेंगे। हम चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट विजिट करेंगे आईपीओ का डेटा देखने के लिए। उसके बाद हम इनकी वेबसाइट पे चलेंगे, इनके प्रोडक्ट समझेंगे और फिर इनके डीआरएचपी से इनके प्रोडक्ट्स को डिकोड करेंगे। प्लस स्क्रीनर.इन पे चल के, स्क्रीनर का एक प्रीमियम फीचर है जिसमें आप केमिकल और बाकी चीज़ों के प्राइजेस पता कर सकते हैं, तो उनके प्राइजेस वगैरह भी देखेंगे। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होने वाला है। तो होपफुली ये एक जो वीडियो है आपके सारे डाउट्स आंसर कर देगी। सबसे पहले हम लेकिन अपना बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो गाइज, ये आईपीओ जो है आपका, ये खुल रहा है 7 जुलाई को, बंद हो जाएगा 9 जुलाई को। इसके अंदर जो आईपीओ का प्राइस रखा गया है 880 to 900 रुपीज़ पर शेयर रखा गया, तो 900 रुपये पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 16 शेयर्स का लॉट है इसके अंदर। तो देखा जाए वैल्यूएशन वाइज अराउंड 60 टाइम्स अर्निंग्स पे ये आ रहा है, तो उसका पीई मल्टीपल अराउंड 60 का है, 60 का। तो कहीं ना कहीं थोड़ी महंगी वैल्यूएशन की साइड पे, बट इस समय आप देख सकते हैं कि सारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन आप बेसिकली जो दे रहे हैं इस समय मार्केट के हिसाब से दे रहे हैं, तो एक्सट्रीमली महंगी नहीं है। महंगा है तो डेफिनेटली महंगा है, बट इस समय मार्केट में हार्डली कोई चीज़ है जो सस्ती बची है, स्पेशली अगर आप पास डेटा से अर्निंग्स को चेक कर गए हैं और उसी बेसिस पे आप जस्टिफाई कर रहे हैं पीई रेशियो को। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग्स रही हैं 94.66% की, और अब वो गिर के आ जाएंगी 78.51% पे। तो इसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी स्टेक डाइल्यूट होगा, बिकॉज 75% के ऊपर प्रमोटर किसी भी लिस्टेड कंपनी में स्टेक होल्ड नहीं कर सकता, बट वो हार्डली 3.5% का होगा। तो इसलिए मुझे उसकी इतनी फिक्र नहीं है। हम अगर समझ लें कि कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है, तो जी हाँ, बिल्कुल कंपनी प्रॉफिटेबल रही है एंड लास्ट 3 इयर्स में भी प्रॉफिटेबल थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बहुत ढंग से कंपनी ग्रो हो रही है। और जिन एरिया के अंदर ये कंपनी काम करती है उन एरियाज़ के अंदर हमने देखा है कि लीडर हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड केमिकल कंपनीज में स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर हमने देखा है कि जो भी कंपनीज होती हैं, व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे ट्राई टू बिकम लीडर इन देयर फील्ड्स। इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास है विन्नति ऑर्गेनिक्स का। तो विन्नति तो जिस फील्ड में जाती है वो ग्लोबल लीडर बन जाती है, सिर्फ इंडिया में लीडर नहीं, ग्लोबल लीडर बन जाती है। एंड इस केस में भी हमने देखा है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कि ये लोग भी कहीं ना कहीं अपनी जो भी केमिकल्स बना रहे हैं उनके अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और लीडर्स हैं। अब आप सोचेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम क्यों रखा है इन्होंने, तो इनका फोकस था कि हम थोड़ा ग्रीनर केमिकल्स बनाएं, थोड़े बेटर तरीके से केमिकल्स बनाएं, उसमें जो डिस्चार्ज वगैरह होता है वो हार्मफुल ना हो। तो कहीं ना कहीं इनका जो फोकस था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ पे, और इसलिए इन्होंने कंपनी का नाम भी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखा है। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। मैं यहाँ से वेबसाइट से आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। एनिसॉल हो गया, MEHQ हो गया, ग्वाइकॉल हो गया, आपका 4MAP हो गया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में होता क्या है कि हम बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बट कभी सोचते नहीं कि किधर काम आ रहे हैं, क्या हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करूँ तो लेट्स से आई गो ऑन एनिसॉल, तो एनिसॉल में आप जाके देख सकते हैं कि दे आर टेलिंग मी कि कहाँ कहाँ लगता है, क्या होता है। एनिसॉल इज प्रोड्यूस सिंथेटिकली एंड इज अ precursor to the other synthetic compounds like perfumes, insect pheromones and pharmaceuticals। तो इस तरीके से इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे दे रखी है वेबसाइट पे, बट मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हम इनके DRHP पे चलेंगे और ढंग से समझेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अभी हम नीचे चलते हैं, तो नीचे हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि BHA करके एक इनके पास प्रोडक्ट है। फिर इनके पास 2 प्रोडक्ट्स और हैं, DCC हो गया जैसे। बट आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं है कि n नंबर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगेन जो छोटी केमिकल कंपनीज हैं, अगेन छोटी का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, तो आजकल तो 10,000 करोड़ की कंपनी भी छोटी लगती है इन दी एज ऑफ फ्री कैपिटल, लो इंटरेस्ट रेट्स। तो कहीं ना कहीं जो आजकल कंपनीज हैं केमिकल की जो कंपेरेटिवली छोटी हैं, उनके अंदर हम देखते हैं लिमिटेड कंपाउंड्स में ही काम करती हैं और उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर अपनी मास्टरी हासिल करने की कोशिश करती हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर वो उनके अंदर ऐसी स्पेशलाइजेशन कर सके बैकवर्ड इंटीग्रेशन से, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से, कि पूरी सप्लाई चेन ही उनकी हो जाए और वो डोमिनेंट हो जाए उसके अंदर। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हम चलेंगे सीधा अब DRHP के ऊपर। DRHP के अंदर मैं आपको रीड कर देता हूँ यहाँ से। अगेन काफ़ी सारा डेटा है, आप DRHP विजिट कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं कंपनी की और विजिट कर सकते हैं उसे। बट मैं आपको बस यहाँ पे रीड करके जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है स्पेसिफिक टू द बिजनेस, वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो कंपनी ने ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप उसको ज़रूर रीड करें। एंड जो ये डेटा इन्होंने दिया है ये काफ़ी अच्छा है, इससे आपको बाकी कंपनी जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उसमें भी हेल्प होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई DRHP आता है स्पेसिफिकली किसी भी लेट्स से केमिकल कंपनी का आया, तो उससे हमें पूरी इंडस्ट्री का एक आइडिया लग जाता है कि किस हिसाब से इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री। अगर मान लीजिए कोई IT कंपनी नहीं आती है तो अगेन उसके हिसाब से हमें आइडिया लग जाता है। तो बहुत ही पॉजिटिव रहता है अगर आप DRHP ढंग से पढ़ लें। बट मेरा काम है इस समय आपको बेसिकली बताना कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 7-8 प्रोडक्ट्स हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो किस तरीके से यूज़ आ रहे हैं। तो हम चलते हैं, ये पर्सनल केयर के अंदर कुछ इनके प्रोडक्ट्स डलते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं कि पर्सनल केयर में ये क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो पर्सनल केयर में आपका जैसे 4MAP हो गया इनका जो प्रोडक्ट है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में डलता है, मेडिसिन में डलता है, मेकअप्स के अंदर डलता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है। ये कंपाउंड अरोमा जनरेट करता है, इसकी एक अरोमा होती है जो कि स्वीट, फ्रूटी, नटी एंड सिमिलर टू वेनीला आप इसको कह सकते हैं। तो ये कंपाउंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने एक चीज़ और देखी कि जो भी कंपाउंड्स अरोमा जनरेट करते हैं, फ्लेवर एनहांस करते हैं, अगर आप किसी एक कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है दूसरी पे शिफ्ट करना, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में वो फ्रेग्रेंस या वो टेस्ट बदल जाता है। तो इसलिए आप जब कस्टमर्स इधर एक्वायर करते हैं तो कस्टमर्स लूज करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 4MAP is used as a cigarette additive, a fragrance ingredient to manufacture UV filter and in food flavoring. Again, तो उस पूरी इंडस्ट्री इस हिसाब से है और पूरा इनका बिजनेस इस हिसाब से है यहाँ पे कि अगर कोई इनके साथ जुड़ गया तो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए अब कोई सा भी एक फूड आइटम खाते हैं जिसके अंदर इनका ये कंपाउंड डल रहा है, इनका ये केमिकल डल रहा है, होगा क्या कि अगर वो कंपनी इनके साथ कंटिन्यू नहीं करती, कल को चेंज कर देती है, तो आप देखोगे आपका फ्लेवर चेंज हो गया उस प्रोडक्ट का। अब अगर आपको उसी फ्लेवर की आदत थी तो आप उस प्रोडक्ट को खाना छोड़ दोगे। तो यहीं से आता है एक मोट निकल के कि जब आपके साथ कस्टमर्स जुड़ जाते हैं, स्पेसिफिकली जो फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो एरोमा पैदा कर रहे होते हैं, उनमें अगर कोई भी आपके साथ जुड़ जाता है तो उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर ये काफ़ी अच्छे से डोमिनेंट भी है पोजीशन, इनकी बहुत बड़ी पोजीशन है इसके अंदर, एंड आई थिंक ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा प्रोडक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इनका, एस्कोर्बिल पैल्मिटेट। ये कहाँ पर लगता है? ये प्रोड्यूस होता है एस्कॉर्बिक एसिड से और विटामिन सी से, तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है। ये यूज़ होता है एंटी एजिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अगेन अगर आपके पास कोई जना है, आपका कोई क्लाइंट है जो आपका ये केमिकल डाल रहा है और उससे लेट से उस एंटी एजिंग क्रीम के अंदर एक कंसिस्टेंसी आ गई है, तो कहीं पे भी आप उसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, आप इस क्लाइंट को नहीं छोड़ पाएंगे, आप इन सप्लायर्स को नहीं छोड़ पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बंध जाते हो आप जब भी आप किसी के साथ काम करते हो, प्रोडक्ट आपका चल जाता है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते चेंज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट भी आपका कॉस्मेटिक्स में जा रहा है। एंड इसके साथ साथ जो इनका BHA करके एक प्रोडक्ट है, तो वो भी अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स इन द पर्सनल केयर इंडस्ट्री उस बेसिस पे जाता है, तो कॉस्मेटिक्स के अंदर काफ़ी जाता है। तो हमने पहले रोजारी बायोटेक का यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस भी किया और जब IPO आया था तब भी हमने बड़ा डिटेल में गो थ्रू किया था कि किस तरीके से वो FMCG का बैकएंड है। तो अगर आप रोजारी बायोटेक पे बैट कर रहे हैं तो इट्स नॉट लेट्स से प्योर केमिकल कंपनी, बट उसके अंदर आपको FMCG का पूरा बैकएंड मिल जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग देयर थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रोजारी। तो जैसे आप अगर अमेजोन से डिटर्जेंट मंगाते हैं, अमेजोन का खुद का जो ब्रांड है जिसको प्रमोट कर रहे हैं, दैट थिंग इज मेड बाय रोजारी बायोटेक, तो नीचे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय रोजारी। तो कहीं ना कहीं इन्हीं तरीके से आप पता लगा पाते हैं कि यस these companies are making those products which are required for you in your daily life, एंड ये प्रोडक्ट्स आगे भी ग्रो करेंगे, सस्टेन करते रहेंगे। अब आगे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स में ही इनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, जी नहीं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो गोएकॉल की बात कर लेते हैं हम। तो द ग्लोबल गोएकॉल मार्केट इज करंटली पेग्ड एट USD 309 मिलियन, $309 मिलियन की ग्लोबल मार्केट है। इसमें ग्रोथ बहुत कम है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है इनके सारे प्रोडक्ट्स के साथ की जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो बहुत कम है। तो ये मार्केट शेयर खा के और दूसरों को अंडरकट करके ही यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ ला सकते हैं, अदरवाइज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मार्केट की ग्रोथ बहुत स्टेबल है। तो 1.3% से सिर्फ मार्केट बढ़ रही है, विच इज एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो हम जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि बहुत सारी कंपनीज इस ग्रोथ रेट को भी बीट करके चलनी चाहिए, तभी हम उनके अंदर एक हेवी कंपाउंडिंग देख सकते हैं। नाउ गोएकॉल इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ये अगेन
यूज होता है एज अ प्रीकर्सर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेनिलिन एंड इज ऑल्सो यूज इन द सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो अगेन फार्मा साइड पे ये केमिकल कंपाउंड आपका यूज होता है। अगर हम इनकी बात करें तो गुआइकॉल के अंदर ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो ग्लोबली दे आर द थर्ड लार्जेस्ट एंड इन इंडिया दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, कैमलिन फाइन साइंसेज। जी हाँ, आपने उस कंपनी का नाम जरूर सुना है एंड दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुआइकॉल इन इंडिया। ग्लोबली आई थिंक देन दे वुड बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट, बिकॉज ग्लोबली जो लार्जेस्ट है वो सॉल्वे है एंड दिस कंपनी इज टेलिंग दैट वी आर द थर्ड लार्जेस्ट, राइट। सो बहुत मैं कहूँगा कि बड़ी मार्केट है इनके पास। दे आर एक्सट्रीमली बिग इन द सेगमेंट्स दैट दे आर इन, बट कहीं ना कहीं सेगमेंट्स की ग्रोथ जो है वो नहीं है उस हिसाब से। वेनिलिन की इन्होंने कई सारी एप्लीकेशंस बता रखी हैं, तो किस तरीके से वो एज एन एपीआई वगैरह यूज़ होता है अलग अलग ड्रग्स के अंदर, उसको मैं यहाँ पे स्किप करके चलूँगा। जब हम फ्यूचर में कभी बहुत डिटेल स्टॉक एनालिसिस करेंगे, जब इनकी अर्निंग्स आनी शुरू हो जाएंगी पब्लिकली, तब हम उसको डिस्कस ज़रूर कर लेंगे। अभी के लिए मैं इसको स्किप करके चल रहा हूँ। एक इनका केमिकल है DCC नाम से, तो इट्स अगेन अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉमनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइड्स, एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड्स। तो अगेन फार्मास्यूटिकल साइड पे ही इसको भी यूज़ किया जाता है एंड ये मार्केट भी अगर हम देखें इसकी ग्रोथ किस हिसाब से है, तो 5% के अराउंड इसकी कैगर की ग्रोथ है, जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए जो ग्रोथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही इनके प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे और ये लीडर हैं, बट वो जो ग्रोथ का रनवे है वो किस तरीके से आएगा उसको डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। लिस्टिंग गेन्स तो हो जाएंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 40-45% का, बट अगर आप इसको लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आपको देखना होगा कि कंपनी अडाप्ट करेगी एंड मार्केट शेयर कैप्चर करेगी, ताकि ये लोग ढंग से ग्रो कर सकें और इनके साथ साथ हमारे पोर्टफोलियोज भी ग्रो हो सके। ये और किस किस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं, जैसे ग्लोबल एनिमल फीड मार्केट हो गई, उसको सर्व करते हैं। आपकी ग्लोबल एंटीऑक्सीडेंट मार्केट हो गई, तो एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली बना ही रहे हैं, इनके केमिकल कंपाउंड्स लगी रहे हैं बिकॉज दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कहीं ना कहीं मार्केट इनके पास है, बहुत अच्छी मार्केट है। एंड इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ग्लोबल जो BHT एंड BHA एंटीऑक्सीडेंट्स की मार्केट है उसको भी कैप्चर करके चल रहे हैं। तो BHA क्या होता है और BHT क्या होता है, तो BHT हो गया आपका ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून एंड BHA हमने पहले डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे पिछली चीज़। तो BHA की फुल फॉर्म है आपकी ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो अगेन ये जो आपके दोनों कंपाउंड्स हैं ये कहीं ना कहीं मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं एंड एज एन एंटीऑक्सीडेंट ये लोग काम कर रहे हैं। तो अगेन ग्रोथ का रनवे है, किस तरीके से वो ग्रोथ कैप्चर होगी दैट इज द थिंग, बिकॉज वही मुझे इसके अंदर एक नेगेटिव फैक्टर लग रहा है। बिकॉज वेर एवर यू आर वर्किंग यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 15% की ग्रोथ आएगी, 20% की ग्रोथ आएगी। यू आर वेरी बिग इन दैट इंडस्ट्री एंड ये चीज़ हमने विन्नति के साथ भी देखी है। मैं विन्नति से इसको बार बार क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, वैसे मैं कभी भी केमिकल कंपनीज को कंपेयर करके नहीं चलता, बट इनकी सिचुएशन काफ़ी हद तक विन्नति की तरह है। in the industries that they are working or in the chemical compounds that they are working, they are very very big। तो कहीं ना कहीं इनको भी ग्रोथ कैसे बनानी है, वो नए नए केमिकल्स के थ्रू या एग्जिस्टिंग केमिकल्स के डेरिवेटिव्स के थ्रू ही मुझे लगता आएगी, वरना आप अपने एग्जिस्टिंग केमिकल्स में प्राइजेस से अंडरकट करो एंड देन यू माइट बी एबल टू गो अहेड एंड कैप्चर द मार्केट फर्दर। नेक्स्ट कंपाउंड जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज MEHQ, यानी कि मोनोमेथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनोन। तो ये भी जो कंपाउंड है, अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम्स हो जाते हैं, अगर आप केमिकल इंजीनियर नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, तो मेरे भी टंग ट्विस्ट हो जाती है बहुत बार बोलते बोलते इनको। बट ये कंपाउंड अगेन कहाँ पे काम आता है, किस हिसाब से काम आता है, वो हमें देखना ज़रूरी है। बट इस इंडस्ट्री की अगेन जो MEHQ है उसकी ग्रोथ किस हिसाब से पेग कर रहे हैं लोग, उसकी ये ग्रोथ मान रहे हैं कि अराउंड 5% 5 to 6% के हिसाब से अगेन ग्रो करेगी, विच इज़ अगेन वेरी वेरी लो एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ग्रोथ का रनवे किसी तरीके से इम्प्रूव करें। एप्लीकेशन कहाँ है MEHQ की, बहुत सारी चीज़ों में, डर्मेटोलॉजी में, पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स में, इंक में, एग्रोकेमिकल्स में, तो बहुत सारी जगहों पे ये केमिकल कंपाउंड डलता है ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एनहांस कर सकें, उनको बेटर कर सकें। एंड इस केमिकल के बिना आप देखोगे कि जो आपके फाइनल प्रोडक्ट्स बन के आने होते हैं ना वो पॉसिबल नहीं होते। तो MEHQ इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कंपनी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, अब ये सुनना, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड of MEHQ and they account for 55% of the global capacity। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बार बार इसको अगर कंपेयर आपको करना है, इसके बिजनेस को और इसकी ग्रोथ समझनी है, यू हैव टू कंपेयर इट विद विन्नति ऑर्गेनिक्स, बिकॉज विन्नति भी सेम सिचुएशन में अपने प्रोडक्ट्स को लेके। नेक्स्ट इन्होंने एनिसोल की बात करी है, तो एनिसोल इज अ प्रिकर्सर टू परफ्यूम्स, इंसेक्ट फॉर्मोन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स अगेन। तो एनिसोल बहुत सारी चीज़ों में जा रहा है एंड एनिसोल अगेन जो ग्रोथ है
वही मैं बार बार एक ही चीज़ पे आ रहा हूँ कि ग्रोथ है, जो ग्रोथ है हर केमिकल कंपाउंड की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वरिंग। बट अगेन अगर आप कैपेसिटी एक्सपैंड करते चले गए, बाकी प्लेयर्स को बाहर करते चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वो हम किसी फ्यूचर वीडियो में जब डिटेल स्टॉक एनालिसिस होगा, अर्निंग्स आ जाएंगी, उसको तब डिकोड करेंगे। तो मैं इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो है बार बार नहीं बोलूँगा, मैं बहुत बोल चुका हूँ। हम देख सकते हैं कि जो एक्रेलिक एसिड है उसकी एप्लीकेशन किधर किधर है, बिकॉज एक्रेलिक एसिड भी कहीं ना कहीं ये बना रहे हैं, कोटिंग्स हो गया, इंक्स हो गया, एडिसिव्स हो गया, वाटर ट्रीटमेंट हो गया, तो बहुत जगहों पे ये चीज़ें डलती हैं। अब डेफिनेटली दे आर वर्किंग एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इनका शुरू से ही फोकस था क्लीन एंड ग्रीन केमिकल्स पे, और वो हमने कहीं ना कहीं देखा है, नाम के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट करता है, विच इज़ अ वेरी वेरी अगेन पॉजिटिव थिंग। तो हमने मोस्टली सारे इनके केमिकल्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। देयर आर अ फ्यू अदर केमिकल्स और उनके डेरिवेटिव्स वगैरह हो जाते हैं, बट फिर वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आई वुड थिंक कि आप लोग बोर हो जाओगे। अब आप सोचोगे यार जतन IPO की बात थी और कितना कुछ यहाँ पे बता दिया है। इनफैक्ट screener.in पे हूँ मैं, एंड screener.in पे मैं आपको दिखाऊंगा जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको हम चेक करेंगे और देखेंगे किस हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और क्या चल रहा है उनका। मोस्टली हम देखेंगे कि ये काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो हम एक बार इनके डिफरेंट कंपाउंड्स वगैरह को देख लेते हैं। अगेन DRHP अगर आपको चाहिए तो यू जस्ट नीड टू राइट क्लीन साइंस IPO DRHP और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड DRHP ऑन गूगल। फर्स्ट लिंक जो खुलेगा सेबी का खुलेगा या इनके किसी BRLM या किसी का खुल जाएगा। यू कैन सिंपली गो एड एंड डाउनलोड इट एंड रीड इट। उसके अंदर इन्होंने बिजनेस बहुत डिटेल में समझा रखा है। बट अब हम चलते हैं स्क्रीनर पे, एंड प्रीमियम स्क्रीनर को यूज़ करने का यही फायदा है कि यू आर एबल टू गेट प्राइजेस फॉर दीज थिंग्स। तो एक बार चलेंगे अपने स्क्रीन पे और वहीं पे इस वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। एनिसोल हो गया, तो मैं पहले एनिसोल लिख लेता हूँ यहाँ पे। आई जस्ट सर्च फॉर एनिसोल, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनिसोल का मुझे एक आइडिया मिल रहा है, अदर एनिसोल करके, एंड वी कैन सी द प्राइजेज आर चॉपी, बट दे आर चॉपी इन अ रेंज। तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड प्राइस इसके आप एक आइडिया लगा सकते हो कि किस हिसाब से रेट चल रहा है और किस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो एनिसोल हो गया फॉर एग्जांपल। अगेन मैं यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि किस तरीके से करना है, बट अगर आप स्क्रीनर लेते हैं ये वाला तो फिर आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिल जाएगी काफ़ी सारी, एंड यू विल बी एबल टू डिकोड दीज थिंग्स एज वेल। मोनोमिथाइल ईथर ऑफ हाइड्रोक्विनिन, तो ये हमारा ये रहा MEHQ, राइट। तो अगर मैं इंपोर्ट देखना चाहूँगा ना, यहाँ पे आप देखोगे कि है नहीं। तो एक्सपोर्ट देखेंगे हम कि एक्सपोर्ट किस हिसाब से चल रहा है इनका, एंड वी अगेन रियलाइज कि प्राइजेज आर कंपेरेटिवली स्टेबल। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका था बिल्कुल जब लॉकडाउन चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रप्शन आपको दिख रहा है। बट व्हाट यू कैन डू इज, अगेन दिस इज द DRHP दैट इज ओपन। व्हाट यू कैन डू इज कि आप ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं एक एक करके यू कैन सिंपली गो एड एंड सर्च इन स्क्रीनर एंड यू गेट एन आइडिया कि प्राइजेस किस हिसाब से चल रहा है। आई हैव गॉन थ्रू एंड डन द वर्क, काफ़ी स्टेबिलिटी है, ऐसी कोई उठा पटक नहीं है। बट आई हैव कम टू नो फ्रॉम वन ऑफ माई सोर्स कि पिछले एक महीने में प्राइजेस काफ़ी बुरी तरीके से टूटे हैं, तो उसका थोड़ा बस ध्यान रखना। एंड देन एक और रिपोर्ट मुझे मिली थी, उसके अंदर भी सिमिलर बात हो रखी थी। इसके अंदर देखो क्या है, जनवरी 2021 तक का है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो एकदम लास्ट मंथ का डेटा नहीं है। तो वो लास्ट मंथ का डेटा जो हमें पता चला है कि कमोडिटी केमिकल्स में काफ़ी करेक्शन आई है। ज़रूरी नहीं कि स्पेशलिटी केमिकल्स में भी आए। नाउ हाउ इज दिस कमिंग इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स? तो क्या है कि आप जहाँ पे घुस गए हो, आप अगर डोमिनेंट हो तो कहीं ना कहीं मार्केट कमांड कर पाते हो, प्राइसिंग थोड़ी कमांड कर पाते हो। तो मुझे यही लग रहा है कि जिस हिसाब से कंपनी इवॉल्व कर रही है, अगर ये डेरिवेटिव्स डेवलप करती चली गई और अगर आपके पास वो कंपाउंड है जो कोई और नहीं बना रहा है या ग्लोबली कोई और आपसे कम्पीट नहीं कर रहा उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं फिर आप में स्पेशलिटी केमिकल वाले मार्जिन आने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज तो कमोडिटी केमिकल्स ही होते हैं सारे लगभग। तो इफ यू आर मेकिंग समथिंग दैट अदर्स आर नॉट एबल टू मेक, तो फिर आप एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी खुद से ही बन जाते हो, राइट। हम और देख लेते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इन सबको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मोस्टली आपको सारे मिल जाएंगे। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ योर प्रीमियम स्क्रीनर। यू कैन सी प्रीमियम फीचर्स में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड डेटा मिलता है कि किस हिसाब से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनका चल रहा है। सी प्राइस ट्रेंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स, तो दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। तो हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से एक्सपोर्ट वगैरह करते आ रहे हैं लोग, एक्सपोर्ट का रेट किस हिसाब से चल रहा है। तो जो भी आपका रेट चल रहा है, अगेन रेट इज इन रुपीज़ kg, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है स्क्रीन पे। तो यू कैन गो एड, यू कैन चेक दिस। मैंने इसको पूरा देख लिया, पूरा डिकोड कर लिया है। मेरे
मेरे को कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिखी है। आई हैव फाउंड नो रेड फ्लैग्स इन द कंपनी एंड आई थिंक यू विल बी हैप्पी टू इन्वेस्ट इन इट फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड मे बी फ्यूचर में होल्ड करने के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी होगी। बट आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा अर्निंग्स आने दो, थोड़ा और कॉन कॉल्स आएंगी ना, तो बिजनेस और डेप्थ में समझ आएगा। जब मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू कैन इनफैक्ट पार्टिसिपेट इन दोज कॉन कॉल्स एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड यू नो मैनेजमेंट नॉर्मली टेक्स ऑल योर क्वेश्चंस। तो एक बार इनका IPO हो जाए, अगर मुझे कुछ डाउट्स होंगे तो मैं इनको ईमेल करूंगा, अदरवाइज मैं वेट कर रहा हूँ 2-3 क्वार्टर की अर्निंग्स की एंड उसके बाद हम देख लेंगे। रोजारी वॉज लाइक अ नो ब्रेनर। रोजारी के बारे में मेरे को पता इसलिए भी चल गया था क्योंकि कई सारे FMCG प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय रोजारी स्ट्रेट अवे, तो इसलिए वो कंपनी हमने, मेरे ख्याल से लास्ट जब हमने केमिकल कंपनी को उठाई है तो दैट वाज रोजारी। सो वी हैव अ फ्यू केमिकल कंपनीज एंड आई थिंक सिल्वर मेंबर्स के साथ जब कभी फ्यूचर में डिस्कशन होगा किसी केमिकल कंपनी के ऊपर, तो वहाँ पे मैं हमेशा बता ही देता हूँ कि यू नो क्या क्या केमिकल कंपनीज वगैरह मेरे पास हैं। आई डिस्क्लोज मोस्टली एवरीथिंग एंड वहाँ पे अगर आप सिल्वर मेंबर हैं तो फिर आप डेफिनेटली उस सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं एंड यू नो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा कंटेंट रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिंग। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन। काफ़ी लंबी IPO वीडियो हो गई आपकी, बट इसके अंदर हमने कई सारे केमिकल्स समझे इनके, और मैंने समझा कि इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है, केमिकल्स के अंदर इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दोस केमिकल्स टू ग्रो एट 10%, 12%, 3-4%, कोई कोई तो 1.5-2% से ही बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे ये स्ट्रगल कर सकते हैं अगर ये और मार्केट कैप्चर नहीं कर पाए। एक इनके साथ दिक्कत और बहुत बड़ी क्या है कि ये मार्केट खूब लेके बैठे हुए हैं पहले से, तो या तो ये अंडरकट करें या फिर ये बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके और अपने डेरिवेटिव्स निकाल दें उनके अंदर। तो डेरिवेटिव्स अगर आप निकाल दोगे तो आप लगातार ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, एक एक्सपेंशन कैपेसिटी का इनका प्रोजेक्ट सब अभी लाइन पे है एंड आई थिंक IPO की प्रोसीड्स भी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन को फंड करने के लिए जाएंगी। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट द कंपनी। आई लाइक द कंपनी, तभी इतनी मेहनत करी है, इतनी लंबी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है एंड यू नो आई थिंक दैट यू शुड डेफिनेटली बी लुकिंग एट दिस कंपनी for your subscriptions and for your listing gains, and maybe you can even make it a portfolio pick for the future। तो तब की तब देखेंगे। मैं वेट करूंगा कुछ क्वार्टर की अर्निंग्स की बिफोर यू नो गोइंग इनटू इट एंड बाइंग अ हेवी क्वांटिटी इफ आई लाइक द कंपनी। तो अगर वो भी करेंगे तो तब स्टॉक एनालिसिस आएगा तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। दूसरी कंपनी के ऊपर मैं इतना डिटेल्ड एनालिसिस शायद ना बना पाऊँ, इसके लिए तो मैंने बना दिया बिकॉज केमिकल कंपनी है तो काफ़ी मिसगाइडेंस होती है मार्केट में, बिकॉज पीपल डू नॉट इवन ओपन द DRHP, मतलब ऊपर से बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है। When I started reading the DRHP, I realized कि ये किस तरीके से यू नो इनकी स्ट्रगल है ग्रोथ की, क्यों ये विन्नति से कंपेरेबल है, बाकियों से कंपेरेबल मुझे नहीं लगती। तो कहीं ना कहीं वही होता है जब आप इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं तो यू स्टार्ट बिल्डिंग अप दोज इनसाइट्स एंड आई होप दोज इनसाइट्स कैन बी हेल्पफुल टू यू एंड यू नो यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ आई वुड से दिस वीडियो एंड डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स के लिए आप अप्लाई करें। मोस्टली लोग मुझे पता है लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे होंगे तो उनको तो वीडियो बहुत लंबी लग रही होगी, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे 40-45 सेकंड की वीडियो डाल दी कि भैया लिस्टिंग गेन्स के लिए ले रहे हो तो ले लो, डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे आएगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। स्टे कनेक्टेड विद द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट। डू लेट मी नो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर एनी सर्विस। मनीक्राफ्ट इज एट योर सर्विस। वी आर SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो अगर आपको मनीक्राफ्ट की भी कोई सर्विस चाहिए उसकी भी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।